17 दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः सदिश ए बराबर ये, सदिश बी बराबर ये और सदिश सी बराबर ये है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो हमें इसे दर्शाना है कि यहाँ पर ए बी और सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब यहाँ पर ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इसे दर्शाने के लिए हम इसे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, जिसमें त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग किन्हीं दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसीलिए पहले हम इसमें सदिश ए बी ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश बी सी ज्ञात करेंगे, फिर हम सदिश ए सी ज्ञात करेंगे। फिर हम दर्शाएंगे कि इसमें किसी एक भुजा के परिमाण का वर्ग किन्हीं दो अन्य भुजाओं के परिमाण के वर्ग के योग के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए बी और सी की स्थिति सदिश क्रमशः सदिश ए बराबर 3i ऋण 4j ऋण 4k, फिर सदिश बी बराबर 2i ऋण j धन k, फिर सदिश सी बराबर i ऋण 3j ऋण 5k। तो हम सदिश ए बी ज्ञात करेंगे, जो होता है सदिश ओ बी माइनस सदिश ओ ए। तो सदिश ए बी बराबर, यहाँ पर सदिश ओ बी का मतलब है बी का स्थिति सदिश और यहाँ पर बी का स्थिति सदिश है सदिश बी ऋण, इसका मतलब है ए का स्थिति सदिश और ए का स्थिति सदिश है सदिश ए। तो सदिश ए बी बराबर, यहाँ पर सदिश बी का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i ऋण j धन k ऋण सदिश ए का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3i ऋण 4j ऋण 4k। फिर यहाँ पर सदिश ए बी बराबर 2i ऋण j धन k, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3i धन 4j धन 4k। फिर यहाँ सदिश ए बी बराबर हम 2i में 3i घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण i, फिर हम ऋण j में 4j को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3j, फिर हम k में 4k जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5k। फिर हम सदिश ए बी का परिमाण ज्ञात करेंगे, जो होता है करनी, हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग धन यहाँ पर 3 का वर्ग धन यहाँ पर 5 का वर्ग। तो सदिश ए बी का परिमाण बराबर करनी, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 धन 9 धन यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर सदिश ए बी का परिमाण बराबर, हम 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, फिर हम 10 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 35। तो हम इसी तरह सदिश बी सी ज्ञात करेंगे, जो होता है सदिश ओ सी ऋण सदिश ओ बी। तो सदिश बी सी बराबर, यहाँ पर यह सी का स्थिति सदिश जो है सदिश सी ऋण, यहाँ पर यह बी का स्थिति सदिश जो है सदिश बी। तो सदिश बी सी बराबर सदिश सी का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा i ऋण 3j ऋण 5k ऋण, हम सदिश बी का मान रखेंगे जो है 2i ऋण j धन k। फिर हम सदिश बी सी बराबर यहाँ पर i ऋण 3j ऋण 5k, फिर ऋण का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2i धन j ऋण k। फिर सदिश बी सी बराबर हम i में 2i घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण i, फिर हम ऋण 3j में j जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 यहाँ पर j। फिर हम ऋण 5k में 1k घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6 यहाँ पर k। तो हम सदिश बी सी का परिमाण ज्ञात करेंगे, जो होता है करनी, हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 6 का वर्ग। तो यहाँ सदिश बी सी का परिमाण बराबर हम इनका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 4 धन यहाँ पर 36, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 41। तो हम सदिश ए सी ज्ञात करेंगे, जो है सदिश ओ सी ऋण सदिश ओ ए। फिर यहाँ पर सदिश ए सी बराबर, इसका मतलब है सी का स्थिति सदिश जो है सदिश सी ऋण, इसका मतलब है ए का स्थिति सदिश जो है सदिश ए। फिर हम सदिश ए सी बराबर हम सदिश सी का मान रखेंगे, जो होता है i ऋण 3j ऋण 5k ऋण, हम सदिश ए का मान रखेंगे जो होता है 3i ऋण 4j ऋण 4k। फिर हम सदिश ए सी बराबर यहाँ पर है i ऋण 3j ऋण 5k, फिर ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो आ जाएगा ऋण 3i धन 4j धन 4k। फिर यहाँ पर सदिश ए सी बराबर हम i में 3i घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2i। फिर हम ऋण 3j में 4j जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन j। फिर हम ऋण 5k में 4k को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण k। तो हम इसी का परिमाण ज्ञात करेंगे, जो होता है करनी, हम इनके गुणांकों को वर्ग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग धन यहाँ पर 1 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 1 का वर्ग। फिर यहाँ पर इसी का परिमाण बराबर करनी, हम इनका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन 1, फिर हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने सभी के परिमाण ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पर सदिश बी सी के परिमाण का वर्ग बराबर है सदिश ए बी के परिमाण का वर्ग धन सदिश ए सी के परिमाण का वर्ग, क्योंकि सदिश बी सी का परिमाण आया है करनी 41 बराबर इसका परिमाण आया है करनी 35 धन
इसका परिमाण आया है करनी 6। फिर हम इनका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 41 बराबर 35 धन 6। फिर हम 35 में 6 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 41। तो यहाँ पर ये इनके बराबर है। अतः ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं।